का ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वो कन्या बड़ी हुई तो वो बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा घुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु तो बहुत छोटी है। वो अल्प आयु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु हैं। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। आपको पता है वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों